शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारी जो ये चर्चा चल रही है ये गोचर को लेकर चल रही है। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर लगन कुंडली में आपको नेगेटिव गोचर भी बता दूं, पॉजिटिव गोचर भी बता दूं, फिर आप अपने घर बैठ करके या किसी विद्वान की सलाह करके ये डिसाइड कर सकें कि आपकी कुंडली में ये बदलाव जो गोचर में आया है ये कैसा रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि बदलाव आप अभी सभी जान चुके हैं, बदलाव सारी दुनिया के लिए सेम नहीं होता। जिसकी भी जन्म कुंडली में वो ग्रह अच्छा पड़ा होता है उसके लिए वो बदलाव सदैव अच्छा होता है। जिसकी भी जन्म कुंडली में वही ग्रह बुरी अवस्था में यानी नीच का पड़ा हो, अस्त पड़ा हो, 0 डिग्री पड़ा हो, 29 डिग्री पड़ा हो, 6, 8 या 12 में पड़ा हो, वो सदैव अशुभता के रिजल्ट दे करके आता है। अगर ग्रह अच्छा पड़ा है तो 6, 8, 12 में से भी वो शुभ रिजल्ट आपको दे देगा। अगर आपकी नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म कुंडली में ही अगर ग्रह खराब पड़ा है तो फिर वो चाहे जितने मर्जी अच्छे भाव से निकलता रहे, गोचर में जितना मर्जी अच्छा होता रहे, उच्च होता रहे, अच्छे भाव में जाता रहे, लेकिन वो ताउम्र आपको सदैव बुरा फल ही देगा। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आपके गोचर का आधार बनती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब हुआ है तो गोचर में कभी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे जिस मर्जी अच्छे घर में वो चला जाए। ये बात आप लड़ बांध लीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो गोचर को इजीली खुद कैलकुलेट करके सामने देख सकते हैं कि ये गोचर मूव करने से आपको क्या रिजल्ट मिले, पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। ये हर कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है, हर कुंडली टू कुंडली इसकी परसेंटेज अलग होती है। लेकिन ये देखना आपको आना चाहिए, या एक दो बार आप नहीं समझ में आ रहा तो किसी विद्वान की मदद जरूर ले लें। कल हमने बात की थी मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता जो 12वें घर में गए हैं, जिनकी नेटल चार्ट्स में यानी जन्म कुंडली में अच्छे पड़े हैं तो 12वें घर के रिगार्डिंग वो अच्छे फल अवश्य देंगे। लेकिन जिनकी जन्म कुंडलियों में ही मिथुन लगन की हों और बृहस्पति खराब पड़े हों, 6, 8, 12 में ही हों, नीच हों, अस्त अवस्था में हों, 0 डिग्री हों, उनके लिए 12वें भाव में गया बृहस्पति का गोचर सदैव उनके लिए अशुभ फल ही लेकर के आएगा। वो कभी अच्छा फल नहीं देने वाला, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आज आपको देता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, जिनका नेटल चार्ट में खराब पड़ा हो बृहस्पति, जब उनका मिथुन लगन वालों को बृहस्पति दूसरे भाव में आज अगर 17 मई को शिफ्ट हुआ है या 17 मई को गोचर का भ्रमण उसने 12वें घर से शुरू किया है, तो 12वें घर के रिगार्डिंग सारे नेगेटिव रिजल्ट उस जातक को मिलने जरूर शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला रिजल्ट मिलेगा कि 12वां घर व्यय का होता है, फजूल का व्यय जरूर बढ़ा देगा। फजूल के खर्चे जातक के अनायास ही बढ़ जाएंगे। कहीं शगुन देना पड़ गया, कोई चीज़ टूट गई, कुछ घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ गया, अनायास, जिसको हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिसका कोई भी मूल्य नहीं गिना जाता, जो आपको ज़रूरत पड़ने पर देना तो पड़ता है लेकिन उसकी आउटपुट नहीं गिनी जाती। मान लीजिए कोई चीज़ टूट गई है, मान लीजिए आपका पंखा ख़राब हो गया या एसी ख़राब हो गया, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है जिसके लिए आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे लेकिन आपको इसका लाभ कोई नहीं मिलने वाला। बस वो चीज़ आपकी ज़रूर ठीक होगी। ये खर्च यहाँ गया हुआ बृहस्पति देवता ज़रूर करवाएगा, जिनका नेटल चार्ट में मिथुन लगन में खराब पड़ा होगा। यहाँ वो हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि ये बीमारियों का घर खर्च भी माना जाता है, बीमारियों के लिए अस्पताल का खर्चा तक माना जाता है, जेल यात्रा तक माना जाता है। ये विदेश यात्रा भी करवा सकता है उस जातक को, उसमें भी जातक को लाभ देकर के विदेश यात्रा जाने में, वहाँ भी हो सकता है उसका खर्चा ही हो लेकिन विदेश यात्रा जाने में लाभ ज़रूर दे सकता है, जाने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगा। जिस जातक का रुका हुआ विदेश का काम होगा, ये बृहस्पति यहाँ आकर वो बनवा अवश्य देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टीज, जितनी भी लग्जरीज आइटम है, सब में बृहस्पति देवता प्रॉब्लम ही देंगे, क्योंकि नेटल चार्ट यानी जन्म कुंडली में वो प्रॉब्लमेटिक पड़े हैं। माता से मनमुटाव रहने वाला है। मकान अगर
सुख में देने वाला हुआ तो उसमें भी तोड़फोड़ करनी पड़ सकती है, वो सुख पूर्ण नहीं देगा। गाड़ी, वाहन, भूमि, मकान, इन सारी चीज़ों से आपको अनायास ही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अवश्य आती हुई दिखाई देंगी। यहाँ से बृहस्पति ने 7वीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन जैसी अनायास प्रॉब्लम्स दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि डालना अशुभता का प्रतीक माना जाता है। छठा भाव भी इसी वजह से अशुभ माना जाता है, जिसे कोई जातक अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता है। आपका कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होने का योग बन जाएगा, मेंटल पीस आपके डिस्टर्ब होने का योग बन जाएगा, कंपटीशन में आप पूरी तरह नहीं क्लियर कर पाओगे, उसमें भी आपका ऑब्स्टेकल्स का योग बनेगा। तो बृहस्पति देवता छठे भाव के संबंधी सारे ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे। आपको छोटी मोटी सट फेट लगने का भी योग है, इसका भी आपको पूर्णतः ध्यान रखना होगा। तो छठे भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट बनने का योग बनता है। ये नानके का घर भी माना जाता है छठा भाव, तो हो सकता है कहीं नाना नानी से या नानके घर से भी छोटा मोटा मन मुटाव आपका बृहस्पति देव गोचर के यहाँ से दृष्टि डाल के जरूर कर दें। बृहस्पति देवता की नवम दृष्टि जो 8वें भाव पर पड़ती है, ऑब्स्टेकल्स खड़ी करना, टेंशन देना, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, हर काम को देरी से करना, बिना कारण जातक की जिंदगी खपने के कगार पे ले आना। और 8वां घर जो ससुराल पक्ष होता है, ससुराल पक्ष से भी मन मुटाव रहने का योग बनता है। जातक जितना मर्जी अच्छा करे, लेकिन वहाँ से उसको जो रिटर्न मिलता है वो बहुत अच्छा कभी नहीं माना जाता। क्योंकि बृहस्पति देवता की जितनी 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी, वो अगर नेटल चार्ट में खराब है, ये दर्शकों मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, मेरे सारे एपिसोड्स को गोचर में ढालने का यही मतलब है कि आप गोचर को सही ढंग से पढ़ना और समझना सीख लें। गोचर को एक ही क्राइटेरिया में नहीं रखा जाता, ये आपकी नेटल चार्ट डिसाइड करती है कि कितने अंश का बृहस्पति पड़ा है, अब वो कितना बुरा होने वाला है, कितने अंश का बृहस्पति पड़ा है, अब वो अच्छा होने वाला है। इसका बेस आपका नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म कुंडली ही रहती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बिगड़ा हुआ बृहस्पति पड़ा है तो 12वें घर में गया हुआ बृहस्पति 12वें घर के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, चौथे भाव के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली उसके रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से जो नवम दृष्टि 8वें भाव पर डाली उसके संबंधी भी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन सदैव मुश्किलों में ही भरता मिलेगा। जातक के फजूल के व्यय होना स्वाभाविक है, जातक का धर्म को मानना स्वाभाविक है, लेकिन धर्म को इस हद तक मानता है वो उसके मन में वैराग्य की भावना तक ले आते हैं 12वें घर में आए हुए बृहस्पति देवता, क्योंकि वो प्रभु भक्ति में जाना चाहता है, क्योंकि उसके कर्म का मालिक प्रभु भक्ति में मोक्ष के घर में चला गया है। तो ऐसे अनायास प्रॉब्लम वाले लोग कई बार ऐसा दिमाग में सोच लेते हैं कि अब हमें इस दीन दुनिया को छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस समाज को त्याग देना चाहिए। पर ये एक नेगेटिव फैक्टर है बृहस्पति का। उससे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है। ये सारे नेगेटिव फल सिर्फ उसी जातक को मिलेंगे जिसकी कुंडली में वो नेगेटिव पड़ा हुआ। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ प्रिय दर्शकों कि जिसकी कुंडली में नेगेटिव पड़ा हुआ, 0 डिग्री पड़ा हुआ, 29 डिग्री पड़ा हुआ, अस्त पड़ा हुआ, 6, 8, 12 में पड़ा हुआ, उसी को ये नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। जिसकी कुंडली में पॉजिटिव पड़ा हुआ, जैसे कल मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी, वो 12वें घर के रिगार्डिंग, चौथे, छठे और 8वें घर के रिगार्डिंग जहाँ जहाँ उसकी दृष्टियाँ पड़ेंगी उसके संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बृहस्पति देवता की सारी विस्तृत जानकारियां 12 लग्नों में दे रहा हूं, पर प्रिय दर्शकों आप हर लगन कुंडली में हर ग्रह गोचर जो मूव करता है उसका निर्णय आप अपनी कुंडली से कर सकते हैं। क्या वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है? जैसा अभी कुछ दिनों में आने वाले टाइम में शनिदेव भी बदलाव में आने वाले हैं, तो आप स्वयं ये निर्णय करिएगा कि क्या शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में योग कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में वो योग कारक हुए, अच्छी जगह प्लेस्ड हुए, तो ही उच्च के शनिदेव आए हुए आपको अच्छा फल देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में
शनिदेव नीच हुए, शनिदेव अस्त हुए, शनिदेव 0 डिग्री हुए, शनिदेव 29 डिग्री हुए, तो उच्च के हुए शनिदेव भी आपको कोई फल नहीं देंगे। चाहे फिर आपकी जौन सी मर्जी लगन की कुंडली हो, आपकी लगन कुंडली ही मूल आधार स्वरूप बनती है गोचर का। सारी जिंदगी के लिए जितने डिग्री का प्लेनेट आपकी कुंडली में पड़ा होता है, वो सारी जिंदगी के लिए गोचर में उतने ही डिग्री का फल देता है। मान लीजिए गोचर में बृहस्पति देवता 10 डिग्री के आज मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को अगर 15 डिग्री के होंगे तो आपकी 15 डिग्री के ही रिजल्ट मिलेंगे। आपको उतनी डिग्री के ही सारी जिंदगी रिजल्ट्स मिलेंगे जितनी डिग्री का बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में पड़ा है, क्योंकि गोचर में रोज उसकी डिग्री बदलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो रिजल्ट कम या ज़्यादा देना शुरू कर देंगे। आपके लिए रिजल्ट कॉन्स्टेंटली उतने ही रहने वाले हैं जितने अंश का बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में पड़ा है, और ये हर ग्रह पर अप्लाई होता है, चाहे वो शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो। हर मूवमेंट ग्रह की उतने ही % फल देती है जितनी % डिग्री उसकी नेटल चार्ट में वो पड़ी होती है। तो इस बात का निर्णय करने से पहले आप कुंडली के योग कारक ग्रह अपनी कुंडली के कहाँ कहाँ प्लेसमेंट है इसको साथ कंसिडर करके ये निर्णय करना अगर सीख लेंगे तो विवेचन करना बहुत आसान रहेगा। आपकी कुंडली में कितने योग कारक ग्रह हैं, अगर आप पहली बार में नहीं निर्णय कर पाते तो किसी विद्वान की मदद लीजिए, उससे लिखवा लीजिए कि मेरी कुंडली में योग कारक ग्रह कितने हैं, मारक ग्रह कितने हैं। फिर देखिए गोचर में जैसे जैसे वो मूव करेंगे, कारक ग्रह जिस जिस भाव में मूव करेगा उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता जाएगा, मारक ग्रह जिस जिस भाव में मूव करेगा उसके रिगार्डिंग टोटली आपको नेगेटिव रिजल्ट देता जाएगा। लेकिन ये आपको कुंडली के आधार पर निर्णय करना होगा। जनरली निर्णय नहीं करना है कि अगर मेष लगन की कुंडली है तो मंगल कारक है, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति कारक है, ऐसे निर्णय नहीं करना है। सारे ग्रहों की प्लेसमेंट देखकर यह निर्णय करना है कि अगर ग्रह की प्लेसमेंट ठीक होगी तो हो सकता है बुध भी विपरीत राजयोग करके मेष लगन की कुंडली में अच्छा फल दे दे। अगर इल प्लेस्ड होगा हो सकता है बृहस्पति भी 10वें घर जाकर नीच होकर आपको बहुत बुरा रिजल्ट दे। तो इसे आपको विस्तार पूर्वक समझना होगा कि आपकी कुंडली में ग्रह किस तरीके से पड़े हैं, वही गोचर में आपको वैसा ही रिजल्ट देंगे। अगर अच्छे पड़े हैं कुंडली में तो गोचर की मूवमेंट अच्छी होगी, अगर बुरे पड़े हैं कुंडली में तो गोचर की मूवमेंट सदैव आपको बुरा ही रिजल्ट देगी, चाहे फिर वो कितने मर्जी अच्छे भाव में क्यों न चले जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है, हम लोग जब घर में मंदिर वगैरह बनाते हैं तो अमावस्या हो, पूर्णमासी हो, कोई दिन त्यौहार हो, करवा चौथ वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, हम परमात्मा को पुष्प ज़रूर अर्पित करते हैं, यानी फूल माला या फूल ज़रूर चढ़ाते हैं। पर जब वो त्यौहार निकल जाता है, मैंने कई घरों में ऐसा प्रैक्टिकल देखा है, वो बहुत से फूल वैसे के वैसे ही हफ्ता 10-10 दिन पड़े रहते हैं। तो आपसे विनम्र विनती है प्रिय दर्शकों, अगर आप परमात्मा को पुष्प चढ़ाते हो तो अगले दिन वो खराब पुष्प जल प्रवाह करने के लिए अलग से रख दीजिए और नए पुष्प रखिए। अगर नहीं रख सकते तो प्रार्थना प्रणाम ज़रूर कर दीजिए। पुराने सूखे हुए पुष्प परमात्मा के आगे रखना घर की बरकत को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।